दोस्तों, भारत के एडवांस फाइटर जेट की बात करें तो हर एक भारत के नागरिक के मुंह पर तुरंत ही एमसीए फाइटर जेट का नाम निकल के आ जाता है। लेकिन अभी कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि एमसीए फाइटर जेट पर संकट के बादल छा सकते हैं अगर भारत ने ये कदम उठा लिया, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्टों का ये मानना है कि अगर भारतीय सेना द्वारा ये कदम उठाया गया तो यकीनन भारत का एमसीए फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम से। देखिए दोस्तों, हम सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि एमसीए फाइटर जेट भारत का भविष्य है। आगे आने वाले समय में भारत की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। फ्रंट लाइन पर जब भी कभी युद्ध होगा तुरंत ही भारत एमसीए फाइटर जेट को एक्टिवेट करेगा। लेकिन भारत के द्वारा अगर ये कदम उठाया गया तो एमसीए फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। आप लोगों को पता ही होगा कि एमआरएफए डील के तहत भारत को 114 नए फाइटर जेट खरीदने हैं और ये बातें काफ़ी समय पहले से निकल के आ रही हैं कि भारत एमआरएफए डील के तहत 114 नए फाइटर जेट की डील इस देश से करने वाला है, उस देश से करने वाला है, लेकिन कोई बड़ी खबर इस पर नहीं निकल के आई। अभी दोस्तों एक काफी बड़ी खबर निकल के आई है। खबर यहाँ पे ये निकल के आई है कि डिफेंस पर बनाई गई पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने 114 फाइटर जेट की खरीद को लेकर जो देरी हो रही उस पर एक बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ये कहा गया है कि 114 फाइटर जेट को लेने में देरी हो रही तो जल्द से जल्द हमें दूसरे देशों से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने पड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर 5th जनरेशन के फाइटर जेट दूसरे देश से खरीद लिए गए तो भारत का एमसीए प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। हालांकि दोस्तों, हमारे वायुसेना के प्रमुख जो हैं उनके द्वारा भी ये बताया गया था कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट भारतीय इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये डिफेंस पर जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, इसने जो फैसला लिया है ये वाकई में चौंकाने वाला है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर 114 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदे जाते हैं तो सबसे पहले 3 ही देशों के पास ऐसे फाइटर जेट हैं जो कि हैं अमेरिका, रूस, चाइना। चाइना को तो आप इस लिस्ट में रख नहीं सकते हो। उसके बाद बचे रूस और अमेरिका। बात अगर रूस की जाए तो रूस भारत को SU-57 का ऑफर काफ़ी समय पहले से ही दे रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका भी भारत को अब एक से बढ़ के एक एडवांस फाइटर जेट के ऑफर देने वाला है। उम्मीदें ये भी लगाई जा रही हैं कि अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट का भी ऑफर दे सकता है और आगे आने वाले समय में क्या भारत को एमआरएफए डील के तहत 114 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने चाहिए या फिर नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि अगर भारत ने 114 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीद लिए तो फिर भारत का जो एमसीए प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकता है, क्योंकि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, एमसीए का जो फंड है वो कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से एमसीए काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत को 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने चाहिए या फिर भारत जो 114 फाइटर जेट खरीद रहा था उन्हीं फाइटर जेट को खरीदना चाहिए? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, चाहिए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।